इसको हमने एक स्फीयर से कट करके ऐसे निकाला था, इस मिरर को बनाया था, इसके एक पार्ट को हमने पेंट कर दिया था। अब ये बात करें हम डिफिनीशंस रिलेटेड टू मिरर, डिफिनीशंस रिलेटेड टू मिरर, ये स्फेरिकल मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें, वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र क्या होता है गोलीय दर्पण का? तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose the mirror is a part, जिसका की मिरर क्या था? एक भाग था। उस सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose the mirror is a part known as center of curvature। एक बार फिर से आप देख लें, द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose the mirror is a part known as center of curvature of the mirror। इसे बीन्स गोले का केंद्र जिसका की दर्पण एक भाग था, गोले का केंद्र जिसका की दर्पण एक भाग था, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये हो गया हमारा पहला फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसे लिखते हैं हम सी से। इसे हम किससे लिखते हैं? सी से। इसे जब लिखा जाएगा तो किससे लिखा जाएगा? कैपिटल सी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। किसकी बात कर रहे हैं? दूसरा जो हमारी डिफिनीशन होगी वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बात करें तो ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर whose the spherical mirror is a part known as radius of curvature of the mirror, means उस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण एक भाग है। The radius of that sphere whose the mirror is a part known as radius of curvature, इसे डिनोटेड बाय आर। इससे लिखेंगे इसको आर से, ये लिखा जाएगा आर से। ये हो गया हमारा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बात करें तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण एक भाग था, उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये हो गई हमारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। थर्ड है हमारा पोल, ध्रुव। थर्ड टॉपिक क्या हो गया हमारा? पोल। ये हो गया हमारा पोल। ये पोल को हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। ये हो गया हमारा पोल। थर्ड टॉपिक हो गया पोल, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? बात करें हम पोल की तो ध्रुव क्या होता है? द मिड पॉइंट of the reflector surface of the mirror known as pole of the mirror। अब ये इतना हमारा मिरर है, ये तो पूरा स्फीयर था, मिरर इसमें केवल इतना है ये, और इसके इस मिड पॉइंट, ये जो हमारा मिड पॉइंट है, रिफ्लेक्टर प्लेन यही है, रिफ्लेक्टर प्लेन। द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टर प्लेन ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, डिनोटेड बाय कैपिटल P। मीन्स परावर्तक तल के, तो
परावर्तक यही तल होगा जितने साइड को पेंट किया गया है। मिरर का दूसरा सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टर प्लेन होता है। तो दूसरे सरफेस पे ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टर प्लेन इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट बात करें हम प्रिंसिपल एक्सिस। अगला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया हमारा। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर known as the pole of the mirror. The line joining the center of curvature and pole. The line joining the center of curvature and pole known as the principal axis of the mirror. इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर known as principal axis of the mirror। ये हो गया, इतनी बातें क्लियर हुई। फिर है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर की बात करें, अगला है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर की अगर हम बात करें, अपर्चर ऑफ मिरर हिंदी में कहेंगे दर्पण का द्वारा। इसे क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारा। अपर्चर ऑफ मिरर या दर्पण का द्वारा। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर प्लेन। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर प्लेन नोन एज द अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या हो गया, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर प्लेन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर प्लेन known as the aperture of the mirror। aperture of mirror क्या हो गया, ये जो परावर्तक तल है इसके व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर प्लेन known as aperture of the mirror। ये हो गया नंबर 5 पॉइंट था। नंबर 6 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की बात करें, प्रिंसिपल फोकस हिंदी में इसे कहेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की अगर बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, अथवा अगर ये मिरर कॉन्वेक्स हो तो ऐसे होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण हो गई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो ये आने वाली किरण होगी। देखो एरो लगाना बहुत जरूरी है, एरो नहीं लगाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी इंसिडेंट रे और कौन सी रिफ्लेक्टेड, कौन सी आ रही है और कौन सी परावर्तित होकर निकल रही है, हमें नहीं पता चलेगा। तो जनरली हम रेज जो है वो लेफ्ट साइड से ही डालते हैं। तो ये हो गया जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, द लाइन कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और appear to come from a point on the principal axis. This point is known as the focus of the mirror. Means मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये ऐसे लग रहा है, ये किरण यहाँ से गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। अब ये क्या हो रही है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो ये आती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे हम पानी में जब कभी देखते हैं, धूप निकली हो, पानी में सूर्य को देखते हैं तो क्या लगता है, ऐसे लगता है किरणें पानी के भीतर से आ रही हैं, लेकिन वो केवल प्रतीत होती हैं। जबकि किरणें कहाँ से आती हैं, सूर्य से आती हैं। सारे लोग जान रहे हो कि किरणें आती सूर्य से ही हैं, लेकिन जब आप तालाब या कहीं स्वच्छ जल में आप देखते हो तो ऐसे लगता है कि नहीं, पानी के भीतर से आ रही है, तो वो आती ही प्रतीत होती है। आभास होता है केवल ऐसा हमें, क्योंकि वो उसके जल के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके सीधे आती हैं। तो जब ऐसे सरफेस है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई तो ये पता चलता है यहाँ से आ रही है। तो जहाँ से आती ही प्रतीत हो रही हो, अपेयर टू कम, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, दोनों ही उसके क्या कहलाएंगे, फोकस कहलाएंगे। ये हो गया फोकस, मीन्स मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बात नेक्स्ट टॉपिक की करें, ये हो गया मुख्य फोकस। फोकस के बाद हो गया फोकल लेंथ। क्या हो गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस और दूरी। फोकस दूरी की बात करें, फोकल लेंथ क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये डिस्टेंस जो है पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस जो है, इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस नोन एज फोकल लेंथ, रिटन बाय स्मॉल एफ। इसे किससे लिखा जाएगा, स्मॉल एफ हो गया। फिर ये हो गया फोकल लेंथ। ये क्या हो गया फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये इतनी डिफिनेशंस हुई, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट हमारा हमने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड पोल, फोर्थ हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एंड फिफ्थ क्या हो गया, मुख्य फोकस, सिक्स हो गया हमारा फिफ्थ हो गया हमारा अपर्चर ऑफ मिरर, सिक्स हो गया प्रिंसिपल फोकस, एंड सेवेंथ हो गया फोकल लेंथ। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा मिरर। मिरर ये कंप्लीट हुआ। मिरर से ये हमारा था स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिरर हमारा हो गया, ये हो गया। तीन टॉपिक्स हमने पढ़ लिए।
नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनता कैसे है इमेज, अब मिरर तो हो गया, मिरर से इमेज बनता कैसे है इसके बारे में पढ़ने के लिए तो इसके 3 रूल्स हैं, 3 ही नियम है इसके, 3 ही किरणें ड्रॉ की जाती है, 3 रेज ड्रॉ करके हम टोटल इमेज बनाते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम में। प्रतिबिंब बनने के नियम, ये हो गया प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, पहला नियम क्या है कि जब भी कोई, ये फर्स्ट लॉ, व्हेन द लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus of the mirror. When the light ray comes parallel to principal axis, after reflection passes through the focus of the mirror. ये जब कोई भी किरण, चाहे जैसा हो वो मिरर, लेकिन अगर किरण जो है, रेज जो है वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है वो क्या होगी, जब भी रिफ्लेक्ट होगी तो वो फोकस से होकर जाएगी, या फिर अगर मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। सपोज कीजिए ऐसे ना होकर के ये आपका ऐसे होता मिरर, यहाँ इसी के आगे हम बना लेते हैं, ये ऐसे होता अगर, तो ये जो भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऐसे आने वाली किरणें ये फोकस से आती हुई ही प्रतीत होगी, ये क्या हो जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द लाइट रे इज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus or appear to come from the focus of the mirror. सेकेंड बात करें हम सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में द लाइट रे comes from focus of the mirror, फोकस से होकर आने वाली जो किरण होगी उसका क्या होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी किरण फोकस से होकर आएगी वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब भी किरण फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, द लाइट रे अपीयर टू कम टुवर्ड्स द फोकस, ऐसे हम बात कर लें, द लाइट रे अपीयर टू कम टुवर्ड्स द फोकस, ये फोकस हो गया, फोकस की ओर आने वाली किरण क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, जो फोकस से आ रही हो या फोकस की ओर आ रही हो, दोनों ही कंडीशन में ये क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात करें हम थर्ड लॉ की, तीसरे की बात करें अगर, तो तीसरे के लिए ये याद रखना, इसको ये भूलना नहीं, इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा। और फिजिक्स ध्यान दें तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बात करें हम थर्ड लॉ की, तो थर्ड लॉ क्या हो गया, द लाइट रे व्हिच कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और कम्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइट रे व्हिच कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइट है, ये लाइट रे हो गई, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन टर्न बैक इनटू द सेम पाथ
या सेम रे। ठीक है, क्या होगा, जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। सीधे क्या होगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो किरण वक्रता केंद्र से आएगी वो सीधे उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, उसमें कोई भी, उसके मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये 3 रूल्स हो गए किसके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब बनाने के लिए इन्हीं 3 नियमों का पालन किया जाता है। अभी आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गया, वो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ही है। तो इसको पढ़ने के लिए हमारा क्या होगा कि इन तीनों नियमों को याद रखना है। फर्स्ट क्या हो गया, द लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा, लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus of the mirror and the light ray comes from focus, then after reflection parallel to principal axis, and the light ray comes from center of curvature, then after reflection turns back into the same path। मीन्स मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा, फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इनमें कोई भी डेविएशन, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ने में हमें ध्यान देना है कि हमने स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर पढ़े। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। चलिए हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन